हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डेटा मॉडल जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स और मेथड का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको क्लासिफाई करते हैं। वो सारी एंटिटीज जो कि सेम बिहेवियर और सेम प्रॉपर्टीज यूज करती हैं, उन्हें हम क्लासिफाई करके एक क्लास बना देते हैं। और ऐसे रियल वर्ल्ड के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं। हर क्लास को डिपिक्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज है और ऑपरेशंस है जो कि उस क्लास मेंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग क्लासेस आइडेंटिफाई करी है उसके अंदर हम हायरार्कियल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन क्लास ऑब्जेक्ट्स पे जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें हम मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हमने दो क्लासेस आइडेंटिफाई कर रखी है। पहली है एम्प्लॉय क्लास और डिपार्टमेंट क्लास। एम्प्लॉय क्लास को के एट्रीब्यूट्स जो कि एम्प्लॉय क्लास को डिफाइन करते हैं वो है नेम, जॉब टाइटल, फोन नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। वहीं इसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं मेथड्स, जो कि है गेट हायर्ड और चेंज नंबर। वहीं डिपार्टमेंट क्लास के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। और जो मेथड अप्लाई हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास पे वो है चेंज डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्लास को रिलेट करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट आईडी का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से हमको एंटिटी आइडेंटिफाई करके उनको क्लासेस में डिस्टिंग्विश करके इन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो एक बड़ा एडवांटेज है कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज और रिलेशनशिप को इस मॉडल से बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर पाते हैं। ये सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हम कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है इस मॉडल के वो ये है कि जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, जैसे हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्वेरिंग ऑफ पर्टिकुलर डेटा इन द डीबीएमएस ये भी डिग्रेड हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज इस मॉडल का यहाँ है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स लाइक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज डिपिक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स ड्रॉ करते हैं, ये सब डिपिक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। बिकॉज यहाँ पे हमको इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को डिपिक्ट कर पाता है। पर डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, सो इट फेसेस लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है। थैंक यू।